कृष्णा बच्चों, मैं मंजिश सर आदर्श विद्या मंदिर किस्मी देसर से क्लास 7 इंग्लिश लेसन 1 3 क्वेश्चंस। 3 क्वेश्चन का मतलब होता है 3 प्रश्न। बिफोर यू रीड, ए किंग हैज़ 3 क्वेश्चंस एंड ही इज सीकिंग आंसर टू देन व्हाट आर द क्वेश्चंस डज द किंग गेट व्हाट ही वांट्स। एक राजा के 3 प्रश्न हैं और वह उनका उत्तर ढूंढ रहा है। वे प्रश्न क्या है? क्या राजा को वह मिलता है जो वह चाहता है? तो पहला क्वेश्चन 3 क्वेश्चन है, इसके 2 पार्ट है। आज हम पहला पार्ट पढ़ेंगे। द थॉट केम टू ए सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ़ ही न्यू 3 थिंग्स। एक बार एक राजा के दिमाग में यह विचार आया कि यदि वह ये 3 बातें जान जाए तो वह जीवन में कभी असफल नहीं होगा। These 3 things were, ये 3 बातें थी। What is the right time to begin something, किसी कार्य को आरंभ करने का उचित समय क्या हो, उसे किन आगे है। Which people should he listen to, what is the most important things for him to do, उसे किन लोगों की बात सुननी चाहिए, उसके करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। उसके 3 क्वेश्चन थे। किसी कार्य को आरंभ करने का उचित समय क्या हो, उसे किन लोगों की बात सुननी चाहिए, और तीसरा है उसके करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट द किंगडम प्रॉमिसिंग ए लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस। अतः राजा ने अपने संपूर्ण राज्य में संदेशवाहक वे होते हैं जो लोगों तक उसका संदेश भेजता है। किसका? राजद का। यह वादा करते हुए भेजे कि जो कोई भी इन 3 प्रश्नों का उत्तर देगा वह उसे बड़ी धनराशि भेंट में यानी कि उपहार में देगा। मैनी वाइज मैन केम टू द किंग, अनेक बुद्धिमान व्यक्ति राजा के पास आए। बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली, किंतु उन सभी ने राजा के प्रश्नों के अलग अलग तरह से उत्तर दिए। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, प्रथम प्रश्न के उत्तर में, सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, कुछ बुद्धिमानों ने कहा कि राजा को एक उचित समय सारणी अवश्य तैयारी करनी चाहिए और फिर उसका कठोरता से पालन करना चाहिए। ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, केवल इस तरीके से ही उन्होंने कहा कि वह राजा है वो प्रत्येक कार्य को उचित समय पर कर सकता था। अदर सेड दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस, अदर यानी कि अन्य बुद्धिमानों ने कहा किसी कार्य को करने का उचित समय का पहले से ही पता लगा लेना असंभव है। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, अवॉइड फुलिश प्लीजर एंड always do whatever seemed necessary at that time। वर्तमान में जारी सभी कार्यों को राजा को देखना चाहिए, मूर्खतापूर्ण खुशियों से बचना चाहिए तथा हमेशा उन कार्यों को करना चाहिए जो उस समय करने आवश्यक प्रतीत हो। Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time। फिर भी कुछ अन्यों ने कहा कि राजा को एक बुद्धिमान व्यक्तियों की एक परिषद की आवश्यकता है जो राजा को उचित समय पर कार्य करने में सहायता कर सके। अब देखो काउंसिल, यहाँ पास में काउंसिल का अर्थ दे रखा है कि काउंसिल होता क्या है। ये है काउंसिल, ए ग्रुप ऑफ पीपल चूजन टू गिव एडवाइस और टू मेक रूल्स। काउंसिल का मतलब एक परिषद जिसमें जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो लोगों का समूह होता है जिसमें वो सलाह दे सकते हैं। फिर है दिस वाज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। ऐसा इसलिए था क्योंकि एक व्यक्ति के लिए असंभव होगा कि वह प्रत्येक कार्य के उचित समय का सही निर्णय बिना अन्य व्यक्तियों की सहायता लिए ले सके। बट द
But then others said that there were some things which could be urgent. किंतु फिर अन्यों ने कहा कुछ ऐसे कार्य भी हो सकते हैं जो अति आवश्यक हैं. These things could not wait for the decision of the council. ये कार्य सलाहकार परिषद के निर्णय तक रोके नहीं जा सकते. In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future. किसी कार्य को करने के लिए उचित समय की निश्चितता के लिए भविष्य में देखना आवश्यक होता है. And only magician could do that. और केवल जादूगर ही यह कार्य कर सकते हैं. The king therefore would have to go to magician. राजा को इसलिए जादूगरों के पास जाना पड़ेगा. In their answers to the second questions, some said that the people most necessary to the king were his counselor. Others said the priest. A few others chose the doctors, and yet others said that his soldiers were the most necessary. दूसरे प्रश्न के उत्तर में कुछ लोगों ने कहा कि जिन लोगों को की राजा को सर्वाधिक आवश्यकता है वो उन्हें सलाहकार है, वे उसके सलाहकार हैं. जबकि अन्यों ने कहा कि पुरोहितों की सर्वाधिक आवश्यकता होगी. कुछ अन्यों ने कहा डॉक्टर्स यानी कि चिकित्सकों की आवश्यकता होगी. और फिर भी अन्यों ने कहा कि राजा को सैनिक सर्वाधिक आवश्यक है. ठीक है. टू द थर्ड क्वेश्चन, सम सेड साइंस, अदर्स चूज फाइटिंग एंड येट अदर रिलीजियस वर्शिप. तीसरे प्रश्न के उत्तर में कुछ ने विज्ञान के लिए कहा और अन्यों ने लड़ाई को चुना और कुछ अन्यों ने धार्मिक पूजा को चुना. As the answer to his questions were so different, the king was not satisfied and gave no reward. Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. चूँकि उसके प्रश्नों के उत्तर बहुत ही भिन्न भिन्न थे, यानी कि सब लोगों ने जो उत्तर दिए थे वो सारे भिन्न भिन्न थे, इसलिए राजा संतुष्ट नहीं हुआ और किसी को इनाम नहीं दिया. इसके बजाय उसने एक निश्चित सन्यासी की सलाह लेने का निश्चय किया. हर्मिट यानी सन्यासी, जो कि अपनी बुद्धिमानी के लिए दूर दूर तक जाना जाता था. द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड विच ही नेवर लेफ्ट. ही सा नो वन बट सिंपल पीपल, and so the king put on ordinary clothes. Before he reached the hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard and went on alone. वह सन्यासी एक जंगल में रहता था जिसे उसने कभी नहीं छोड़ा. वह केवल साधारण लोगों से ही मिलता था, इसलिए राजा ने भी साधारण वस्त्र धारण कर लिए. और उस सन्यासी के आश्रम में पहुंचने से पहले राजा ने अपने घोड़े को अपने अंगरक्षकों यानी कि जो बॉडीगार्ड होते हैं उसको हिंदी में अंगरक्षक भी कहते हैं, अंगरक्षक के पास छोड़ दिया और अकेले ही आगे चला गया. As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. जैसे ही राजा उस सन्यासी की झोपड़ी के पास गया, उसने सन्यासी को अपनी झोपड़ी के सामने जमीन खोदते हुए देखा. He greeted the king and continued digging. The hermit was old and weak, and as he worked, he breathed heavily. सन्यासी ने राजा का अभिवादन किया और जमीन खोदना जारी रखा. वह सन्यासी वृद्ध एवं कमज़ोर था. चूंकि वह कार्य कर रहा था तो वह जोर जोर से सांस ले रहा था. The king went up to the hermit and said, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. How can I learn to do the right thing at the right time? Who are the people I need most? And what affairs are the most important? राजा ने उस सन्यासी के पास गया और बोला, हे बुद्धिमान सन्यासी, मैं 3 प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के लिए आपके पास आया हूँ. मैं सही वक्त पर सही कार्य करना कैसे जान सकता हूँ? दूसरा, वे कौन लोग हैं जिनकी मुझे सर्वाधिक आवश्यकता है? तीसरा, और कौन से कार्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ठीक है, ये 3 क्वेश्चन थे. द हर्मिट लिस्टन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक. ही वेंट ऑन डिगिंग. यू आर टायर्ड, सेड द किंग. लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस. सन्यासी ने राजा की बात सुनी लेकिन बोला कुछ नहीं. उसने खुदाई जारी रखी. आप थक गए हैं. राजा ने कहा, लाइए फावड़ा मुझे दीजिए
और आपके स्थान पर कार्य करने दीजिए। द हर्मिट जो था उसने सुना, है ना, उसने सुन लिया, उसने उसको फावड़ा देते हुए कहा, थैंक्स सेड द हर्मिट गिविंग द किंग हिज स्पेड, देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड। राजा को फावड़ा देते हुए सन्यासी ने कहा धन्यवाद, फिर वह जमीन पर बैठ गया। When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his questions. The hermit gave no answer but stood up, stretching out his hand for the spade, and said, "Now you rest and let me work." 1 घंटा गुजर गया। नहीं, जब राजा 2 क्यारियां खोद चुका था तब वह रुका और अपने प्रश्न दोहराए। सन्यासी ने कोई उत्तर नहीं दिया, तथापि वह खड़ा हो गया। फावड़े के लिए अपने हाथ फैलाते हुए उसने कहा, अब आप आराम करें और मुझे कार्य करने दें। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग। किंतु राजा ने उसे फावड़ा नहीं दिया और खुदाई जारी रखी। 1 hour passed, then another. The sun went down behind the trees, and at last the king stuck the spade into the ground and said, "I came to you, wise man, for an answer to my questions. If you can give me no answer, tell me so, and I will return home." "Here comes someone running," said the hermit. 1 घंटा गुजर गया, फिर दूसरा घंटा गुजर गया। सूरज पेड़ों के पीछे जाकर छिप गया था। अंत में राजा ने फावड़े को जमीन में अटकाया और कहा, हे बुद्धिमान सन्यासी, मैं अपने 3 प्रश्न हैं वो आपके पास लाया और मैं उसके उत्तर जानना चाहता हूँ। यदि आप मुझे कोई उत्तर नहीं दे सकते तो मुझे बताइए, ताकि मैं अपने घर लौट सकूँ। तो सन्यासी ने कहा, देखिए कोई दौड़ता हुआ यहाँ आ रहा है। अब इसके कंप्रेशन चेक कर लेते हैं। ये 2 क्वेश्चन हैं हम आज करेंगे और बाकी का सेकंड पार्ट है वो हम अगले हफ्ते पढ़ेंगे। धन्यवाद। पहला क्वेश्चन है, वाई डिड द किंग वांट टू नो आंसर टू 3 क्वेश्चन। राजा 3 प्रश्नों का उत्तर क्यों जानना चाहता था? क्योंकि वह जीवन में किसी भी कार्य में असफल नहीं होना चाहता था, है ना। और सेकंड क्वेश्चन है, मैसेंजर्स वर सेंट थ्रू आउट द किंगडम। जो संदेशवाहक है वो संपूर्ण राज्य में क्यों भेजे गए थे? क्योंकि वो उनके 3 क्वेश्चन थे, वो उनका आंसर जो भी देगा उन्हें इनाम दिया जाएगा, इसलिए घोषणा करवाई थी। इसलिए वो मैसेंजर थे, वो संपूर्ण राज्य में गए थे। तो 4th है इसका, वो आंसर होगा। इसमें चॉइस करना है, यानी आपको चूज़ करना है, आपको चिन्हित करना है। धन्यवाद। ये 2 क्वेश्चन PDF भेजूँगी, आप काम करना। धन्यवाद।